हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो है आज छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जो अफवाह तंत्र है, जो नदियों का जाल है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को देखा था। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र में महानदी अफवाह तंत्र को देखेंगे और इसकी जो सहायक नदियां हैं, साथ ही साथ महानदी और उनकी सहायक नदियों में जो परियोजनाएं चल रही है, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ अफवाह तंत्र को हम 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक है आपका सबसे बड़ा जो तंत्र है, सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है, वो है आपका महानदी। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। दूसरा देखते हैं हम गोदावरी, और तीसरा जो है गंगा अफवाह तंत्र, और चौथा नर्मदा अफवाह तंत्र। देखिए, जो आप ये मैदानी भाग देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक विभाजन में देखा था। तो जो पूरा मैदानी वाला भाग है, ये जो पूरा कवर करता है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग को, ये जो पूरा महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 58.48% जो है इस नदी तंत्र के अंतर्गत है। अब हम जाते हैं, अगर हम उत्तर छत्तीसगढ़ पे जाते हैं, उत्तर की तरफ, तो यहाँ ये पूरा एरिया जो है आपके गंगा नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, जो 13.15% जो है ये कवर करता है। अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये जो बस्तर वाला दंडकारण्य पठार वाला, ये जो पूरा बस्तर संभाग है, ठीक है, ये जो है गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो 28% जो है कवर करता है। ठीक है, अगर नर्मदा अफवाह तंत्र की बात करें तो बहुत छोटे एरिया में, मतलब सिर्फ 1% ही जो है नर्मदा नदी का जो है बहाव है, वो भी सिर्फ कवर्धा और राजनांदगांव में। ठीक है, और ये जो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज हम जो है देखते हैं महानदी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गोदावरी, गंगा और नर्मदा को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, महानदी का जो उद्गम है, महानदी अफवाह तंत्र में महानदी है, इसका उद्गम जो रायपुर संभाग में धमतरी जिला में जो सिहावा पर्वत स्थित है, ठीक है, वहां से जो है महानदी का उद्गम है। विसर्जन की बात करते हैं, कहाँ जाके गिरती है, तो उड़ीसा के कटक के पास जो है, के पास पहुंचकर ये जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें जो है ये विलीन हो जाती है महानदी। ढाल की बात करते हैं तो ये जो है पूर्व की ओर इसका ढाल है, मतलब यहाँ पे देखते हैं अगर हम मैप में, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पूरा ये पर्वत वाला भाग है। ठीक है, तो इसका ढाल, जब नदी इस तरह से यहाँ से इस तरह से बहती है, तो ये जो है इसका बहाव जो है इस तरह से यहाँ पे आता है, मतलब ढाल जो पर्वत की वजह से इसका ढाल जो है इस तरफ पूर्व की तरफ जो है बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ महानदी की कुल लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। ठीक है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। लेकिन अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी लंबाई है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 286 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्लियर है। आगे देखते हैं, इसका उपनाम देख लेते हैं। तो इसको जो है आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की गंगा भी महानदी को कहा जाता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी महानदी कहलाती है। अगर प्राचीन नाम देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले है नीलोत्पला। जो सतयुग है, तो सतयुग में जो है महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखते हैं चित्रोत्पला। इस जो द्वापर युग में जो है महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ये जो क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। महाभारत के टाइम पे जो है महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता था, और इसका एक और प्राचीन नाम है कनक नंदनी। ठीक है, विशेष कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, जो बहुत ज्यादा एरिया जो है कवर करती है छत्तीसगढ़ का। मुख्य सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी जो महानदी की है, वो है आपकी शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ देखते हैं महानदी और इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है आपके गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है। तो महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जो जल विभाजक पर्वत है, मतलब महानदी और इंद्रावती नदी को अलग करती है, वो है केशकाल की घाटी या केशकाल पर्वत। ठीक है, जिसमें आपके 12 मोड़ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। ये जो है 9 जिलों से होकर बहती है महानदी, तो सीक्वेंस में ही है यहाँ पे। तो इसको देख, सबसे पहले महानदी धमतरी से निकलती है, सिहावा पर्वत से।
उसके बाद ये जाती है कहाँ, कांकेर। आपने देखा होगा यहाँ अगर हम मानते धमतरी तो यहाँ है ये कांकेर, फिर कांकेर से ये इस तरह से बालोद जाती है, बालोद से ये गरियाबंद जाती है, गरियाबंद से ये रायपुर होती है, रायपुर से ये जाती है कहाँ, महासमुंद। ठीक है, महासमुंद से ये बलौदा बाजार जाती है, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से होते हुए रायगढ़ होते हुए ये जो है उड़ीसा की तरफ निकल जाती है। ठीक है, आप मैप में जो है इसको देख लीजिएगा। तो ये सीक्वेंस में है, तो याद रखिएगा कि महानदी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, महानदी और शिवनाथ का दोआब जो है कहाँ पे बनता है, कहाँ स्थित है, तो रायपुर दुर्ग जिले में जो है, रायपुर दुर्ग जिले में जो है महानदी और शिवनाथ नदी का जो है दोआब है। इसके तट पर स्थित शहर को देख लेते हैं। तो महानदी के तट पर जो है 5 शहर स्थित हैं। एक है राजिम और आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण और चंद्रपुर। ठीक है, अब देखते हैं त्रिवेणी संगम की बात कर लेते हैं, जहां महानदी के साथ जो है कुछ नदियों के संगम होते हैं। तो है एक राजिम संगम। ठीक है, राजिम जो है 3 महानदी पैरी और सोंडूर नदी के संगम पर है। शिवरीनारायण जो है आपके शिवनाथ नदी, जोक नदी और महानदी के संगम पर बस है। साथ ही साथ देखते हैं चंद्रपुर, ये जो जांजगीर चांपा में है, तो ये जो है आपके महानदी, लात नदी और मांड नदी के संगम पर चंद्रपुर जो है बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं और देखते हैं सहायक नदियों को। तो महानदी की सहायक नदी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ अगर बात करते हैं, तो उत्तर से जो है महानदी जो है इसमें शिवनाथ है, हसदो है, बुरई है, मांड नदी है, केलो और ईब, ये उत्तर की तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं जो महानदी में मिलती हैं। जो महानदी में मिलेगी वही जो है उसकी क्या होती है, सहायक नदियां कहलाती है। ठीक है, दक्षिण से देखते हैं, तो दक्षिण से जो है आपकी दूध नदी है, शिलियारी नदी है, सोंडूर है, पैरी है, सूखा नदी, जोंक नदी, लात और तेल नदी। ठीक है, तो इतनी नदियां जो है आपके दक्षिण से महानदी में मिलती हैं। आगे देखते हैं जो शिवनाथ नदी को देखते हैं, जो आपकी महानदी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो शिवनाथ नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो 290 किलोमीटर है। इसका उद्गम की बात करते हैं, तो उद्गम जो है आपके पानाबरस पहाड़ी जो अंबागढ़ तहसील में राजनांदगांव में वहां स्थित है। अभी कुछ टाइम पहले शोध में ये पता चला है कि उद्गम जो है बताया जा रहा है शिवनाथ नदी का गढ़चिलौड़ी जो महाराष्ट्र में है, वहां से जो है इसका उद्गम बताया जा रहा है। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में आपका पानाबरस की पहाड़ी दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन के हिसाब से वहां पे आंसर टिक करिएगा। ठीक है, विसर्जन की बात करते हैं, तो ये जो शिवरीनारायण में जो है महानदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और शिवनाथ नदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी को पहले हम उत्तर की तरफ देखते हैं कि उत्तर से जो है शिवनाथ नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो आबनेर नदी मिलती है, जो राजनांदगांव से मैकल श्रेणी से जो है आबनेर नदी निकलती है, वो जो है आगे जाके जो है शिवनाथ नदी में मिल जाती है। हाप नदी जो कवर्धा में जो कांदावली पहाड़ी है वहां से निकलती है, और ये भी जो है शिवनाथ नदी में मिल जाती है। मनियारी नदी ये सिहावल पर्वत से निकलती है, लोरमी मुंगेली, तो यहाँ पे जो है ये भी जो है शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, तो आगर है, टेशवा है, घोंघा है और छोटी नर्मदा है। ये जो है मनियारी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक बार छोटी नर्मदा से क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उद्गम पूछा गया था, तो बेल पान है। ठीक है, अरपा नदी की बात करते हैं, तो अरपा नदी जो है खोंडरी खोंसरा पहाड़ी जो आपके पेंड्रा में स्थित है वहां से ये निकलती है, और इसकी सहायक नदी याद रखिएगा खारंग नदी। ठीक है, लीलागढ़ नदी बात करते हैं, लीलागढ़ जो कोरबा के बांधा खार खाड़ी से जो है निकलती है। ठीक है, ये कोरबा रायगढ़ में बहती है, और ये जो है इसको जो है प्राचीन नाम जो है नीडला नदी है। ठीक है, और यहीं पे जो है मल्हार बसा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। दक्षिण से बात करते हैं, तो दक्षिण में जो है आपकी खरखरा नदी है जो डोंडी लोहारा से निकलती है, खारून नदी है भानु प्रतापपुर से निकलती है जो आपके गरियाबंद में है। ठीक है, तांदुला नदी है, दांदुला नदी जो पेटेचुआ पर्वत है वहां से जो है ये निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक सहायक नदी और याद रखिएगा शिवनाथ की, जो है जमुनिया नदी। अब चलिए और जो सहायक नदियां हैं महानदी की उसको डिस्कस कर लेते हैं।
इसको मैंने यहाँ पे चार्ट में लिया है, तो एक हम इसको जो है चार्ट से देखेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें जो हैं आपकी जल्दी से, ये सारी जो नदियाँ हैं वो महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो पहले मैंने उत्तर से जो सहायक नदी है और उसके बाद दक्षिण में जो सहायक नदी है उनको यहाँ पे लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक में है एक एक यहाँ पे मैंने लिया है क्या, नदियाँ, ठीक है। यहाँ लिया मैंने उसका उद्गम कहाँ से हुआ है और दूसरा लिया है विसर्जन। देखिए सहायक नदी महानदी की है तो महानदी में ही ये जो जाके विलीन होगी, लेकिन किस स्थान पे जाके विलीन होती है उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विशेष बातों को लिया हुआ है कि अगर कोई मुख्य बातें हो किसी नदी के में तो हम यहाँ पे उसको देख लेंगे। तो देखिए उत्तर से जो है नदी आती है महानदी में, एक है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी जो है कैमूर पहाड़ी जो सोनहट तहसील में है, ठीक है, वहां से जो है हसदेव नदी निकलती है और इसका विसर्जन जो है शिवरी नारायण में जाके जो है महानदी में मिल जाती है हसदेव नदी। इसकी टोटल लंबाई जो है 174 किलोमीटर है और ये जो है यहाँ पे एक याद रखेगा हसदो बांध है, ठीक है, हसदेव नदी पर जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा इसको। बोराई नदी, बस याद रखिए कि बोराई नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है। दूसरा याद रखिए मांड नदी इम्पोर्टेंट है, मेन पार्ट जो सरगुजा में स्थित है वहां से जो है मांड नदी निकलती है और ये जो है चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा में स्थित है वहां जाके महानदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी कुरकुट और कोयराज नदी है, तो इसको याद रखिएगा। केलो नदी की बात करते हैं तो केलो नदी जो है लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है जो लेलुंगा तहसील में स्थित है। इब नदी की बात करते हैं तो पंडरा पाट में जो है खुर्जा पहाड़ी है, ठीक है, वहां से जो है इब नदी निकलती है और ये जो है उड़ीसा के में हीराकुंड में जो हीराकुंड बांध है उससे 10 किलोमीटर पूर्व ही जो है ये महानदी में मिलती है, ठीक है। और ये जो है फेमस है कि यहाँ पे जो है सोने के कण पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं दक्षिण से जो नदियां आके मिलती हैं। तो सबसे पहले है दूध नदी जो कांकेर के मलाज कुंडम से निकलती है और ये जो है धमतरी में ही जो है ये महानदी में मिल जाती है। जोक नदी की बात करते हैं तो सोनबेरा पठार है जो उड़ीसा में है, वहां से निकलती है और शिवरी नारायण के निकट ये जो है महानदी में मिलती है। पैरी नदी की बात करते हैं तो पैरी नदी जो भाद्रगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, गरियाबंद में, वहां से ये निकलती है और राजिम के पास जाके ये महानदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी याद रखिएगा सोंडूर, ठीक है, सोंडूर। आगे देखते हैं सोंडूर जो है नौरंग जो नरियर पानी पहाड़ी है, नौरंगपुर में गरियाबंद में स्थित है, वहां से जो है ये निकलती है, ठीक है। सूखा नदी जो है महासमुंद से निकलती है। लात नदी जो है रदनत पहाड़ी से निकलती है और सिलियारी नदी, ये जो है सारी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं जो नदियों की जो परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं कि किस नदी पे कौन सी परियोजना है। इसको भी मैंने चार्ट में लिखा और ये सारी परियोजनाएं जो है यहाँ पे बस मैंने महानदी और जो उनकी सहायक नदियों पे जो परियोजनाएं स्थित है उसको लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी नदियों की जो परियोजनाएं हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक साइड परियोजना लिखा है, एक साइड मैंने किस नदी पे है और साथ ही साथ किस जिले में है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस जिले में ये परियोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोंडूर परियोजना देखते हैं। तो ये जो है सोंडूर नदी में है और ये जो है धमतरी में 1972 और 75 के बीच जो है ये सोंडूर परियोजना जो है बनी थी। वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है ये परियोजना बनाई गई थी, याद रखेगा। माडम सिल्ली परियोजना या इसी को मुरुम सिल्ली परियोजना कहते हैं, ये जो है सिलियारी नदी पर है और ये भी जो है धमतरी में है, ठीक है, और 1923 में ये बनी थी। रुद्री बैराज परियोजना की बात करते हैं तो ये भी जो है सिलियारी नदी पर है और धमतरी में ही स्थित है। गंगरेल बांध जिसको रविशंकर जलाशय परियोजना भी कहा जाता है, ये जो है महानदी पर है और धमतरी पर है, ठीक है। तो धमतरी पर जो है 4 परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा, सोंडूर परियोजना, माडम सिल्ली, रुद्री बैराज और रविशंकर जलाशय परियोजना। आगे देखते हैं दुधवा परियोजना, ये जो है दूध नदी पर है और ये कांकेर में स्थित है। नेक्स्ट है हसदो बांगो या जिसको मिनी माता परियोजना कहा जाता है, ये हसदेव नदी पर है और ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है कोरबा में स्थित है। आगे देखते हैं सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना जो है आपके पैरी नदी पर स्थित है, ठीक है, और गरियाबंद में है। ये 1969 में बनाया गया था। ये भी जो है 79 है और ये भी जो है आपके
वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है सीकासार परियोजना बनी थी, ठीक है, चल रही है। मांड नदी जो है मांड परियोजना मांड नदी पर है, रायगढ़ में है। रायगढ़ में ही एक नदी केलो परियोजना है जो केलो नदी पर है। तो इसके तो नदी आपको याद होगा कि किस नदी पर है, क्यों नाम से ही लग रहा है, बस आपको जगह याद रखना है। मांड परियोजना रायगढ़ और केलो परियोजना भी रायगढ़ में है। मोंगरा बैराज परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है आपके शिवनाथ नदी पर है और राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, बालोद में दो है परियोजना है, खरखरा और तांदुला नदी। दोनों, खरखरा नदी एक है और एक तांदुला नदी पर है, पर दोनों का जिला आपको याद रखना है, तो बालोद में है ये दोनों परियोजना है, ठीक है। संजय गांधी परियोजना, ये जो है खारन नदी पर जो बिलासपुर में स्थित है। भैंसा झार परियोजना देख लेते हैं, तो ये अरपा नदी पर है और अरपा नदी पर ही जो है एक भैंसा झार जलप्रपात भी है, ठीक है। तो परियोजना देख लीजिए, और ये जो है बिलासपुर में है, क्लियर है। खुड़िया रानी परियोजना या जिसको राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं, ये मनियारी नदी पर है और ये मुंगेली में स्थित है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।